आध्यात्मिक प्रश्नोत्तर। प्रश्न: भगवान की आवश्यकता क्यों है? स्वामी जी, अपने में कमी मानते हैं इसलिए है। हमें कोई ऐसा साथी चाहिए जो हमसे प्रेम करे, हमें आश्रय दे और कभी हमसे बिछड़े नहीं, सदा साथ रहे। ऐसा साथी ईश्वर ही हो सकता है। तात्पर्य है कि हमें प्रेम के लिए ईश्वर की आवश्यकता है। इस आवश्यकता की पूर्ति न स्वयं से हो सकती है न संसार से। इसकी पूर्ति ईश्वर से ही हो सकती है। अगला प्रश्न: ईश्वर की आवश्यकता कैसे जागृत हो? स्वामी जी, प्रेम का उद्देश्य होने से और संसार की ममता आसक्ति छूटने से ईश्वर की आवश्यकता जागृत होगी। अगला प्रश्न: शास्त्र और संत परमात्मा का अलग अलग वर्णन करते हैं। कोई क्या कहता है, कोई क्या, फिर किसकी बात माने? स्वामी जी, परमात्मा क्या है इसको कोई नहीं जानता। वे सगुण निर्गुण साकार निराकार सब कुछ हैं। उनके विषय में जो कुछ कहा गया वह अपनी समझ के लिए है और प्रक्रिया भेद से है। अभी तक परमात्मा का जितना वर्णन हुआ है वह सब का सब मिलकर भी परमात्मा का पूरा वर्णन नहीं है। यदि पूरा वर्णन हो जाए तो परमात्मा असीम नहीं रहेंगे, सीमित हो जाएंगे। सभी लोग अपने अपने मत एवं संप्रदाय के अनुसार परमात्मा का वर्णन करते हैं। परमात्मा का दया भरा कानून भी है कि उनके किसी भी अंग, नाम, रूप, गुण, लीला, धाम को पकड़ने से उनकी प्राप्ति हो जाती है। साधक को केवल इतनी ही बात मान लेनी चाहिए कि परमात्मा है। वे कैसे हैं, किस रूप वाले हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं आदि बातों पर साधक बुद्धि लगाएगा तो झगड़ा पैदा होगा, एक नई आफत पैदा होगी। परंतु परमात्मा है ऐसा मान लेने से सबके साथ समन्वय हो जाएगा। प्रहलाद जी ने नरसिंह रूप का चिंतन ध्यान नहीं किया, उनको इष्ट नहीं माना था। उन्होंने दृढ़ता से यही मान लिया था कि भगवान है और वही मेरे अपने हैं। इसी तरह गजेंद्र ने भी भगवान को यही मानकर पुकारा कि कोई एक ईश्वर है। अगला प्रश्न: जब परमात्मा का वर्णन कोई कर सकता ही नहीं तो फिर शास्त्रों में, संतवाणी में परमात्मा का जो वर्णन आया है उसकी सार्थकता क्या हुई? स्वामी जी, जैसा वर्णन हुआ है वैसा मानकर साधन करने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, इसलिए वह वर्णन उपयोगी है। राम।